नमस्कार, गुरुवश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग कैसे बनते हैं? उपसर्ग कैसे आए? उपसर्ग के कितने प्रकार हैं? ये सब आज की वीडियो में हम आपको देखेंगे और हम आपको अच्छे तरह से इन्हें समझाएंगे। देखो, उपसर्ग, उप मीन्स पहले, ये क्लियर हो जाता है। उप मीन्स पहले, जो शब्द पहले लग शब्द से पहले जो लगे, दैट इज उपसर्ग। क्लियर? इसे इंग्लिश में हम प्रीफिक्स भी कहते हैं। प्री मीन्स पहले, फिक्स मीन्स फिक्स, जो पहले फिक्स हो जाए दैट इज प्रीफिक्स। अब उपसर्ग की परिभाषा, जो लघुत्तम शब्दांश किसी किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मतलब एक होता है शब्द, जैसे हमने लिखा आ, जैसे हमने लिखा गमन। गमन इज ए शब्द। एक शब्दांश, शब्दांश क्या है? जितने भी हमारे स्वर और व्यंजन हैं, ये सारे हमारे शब्दांश कहलाते हैं। ठीक है? अब जैसे हमने लिखा गमन, हमने आ लगा दिया, आगमन, तो ये आ जो लगा पहले, ये हमारा शब्दांश कहलाया। क्लियर? तो शब्दांश जब लगा तो लगकर इसने नए शब्द का निर्माण कर दिया और बन गया हमारा आगमन। क्लियर? तो वह लघुत्तम शब्दांश, वह छोटा सा शब्द का अंश, शब्दांश में शब्द का अंश किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। सेकंड में हम इसको ये भी कह सकते हैं, उपसर्ग शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। अब से आ को अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा। उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि बहुत सब छोटा सा पार्ट होता है, शब्द का छोटा सा पार्ट होता है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। दूसरा है, उपसर्ग का अर्थ तो होता है परंतु अलग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, पहले वाले में कहा स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन उपसर्ग का अर्थ हो जाता है, अलग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग अलग से हम कहीं नहीं कर सकते हैं, यह वाक्य में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे देखो, अभाव में आ ने ना का भाव प्रकट कर दिया। आ भाव, 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 भाव इज ए वर्ड, शब्द है। आ लगा दिया, इसने इसका भाव ही प्रकट कर दिया, अभाव कर दिया। जो भाव था बिल्कुल चेंज कर दिया, तो ये हो गया अभाव। तो मेनली हम ये कह सकते हैं, उपसर्ग शॉर्टली हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पहले लग जाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। अगर इन्हें अलग कर देते हैं तो इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन उपसर्ग का अर्थ तो होता ही है। क्लियर? अब आगे देखते हैं उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। देखो, संस्कृत उपसर्ग होते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा है, संस्कृत का ही ओरिजिन है, संस्कृत से ही आई है, तो सबसे पहले संस्कृत उपसर्ग आए, फिर हमारे हिंदी उपसर्ग आए, फिर अंग्रेजी उपसर्ग हैं और उर्दू फारसी उपसर्ग हैं। इन्हें हम आगत उपसर्ग भी कहते थे। इन दोनों को, अंग्रेजी को और उर्दू फारसी को, दोनों को हम आगत उपसर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कहीं से आए हुए हैं। देखो, संस्कृत के अपने अलग हो गए, हिंदी के अपने अलग हो गए, लेकिन अंग्रेजी और उर्दू फारसी ये कहीं से आए हैं और हमने इनको अडॉप्ट करके अपनी भाषा में महत्व दे दिया। तो ये हमारे आगत उपसर्ग भी कह सकते हैं इन्हें, और अंग्रेजी उपसर्ग अलग हैं और उर्दू और फारसी उपसर्ग अलग है। अब देखिए, सबसे पहले है संस्कृत उपसर्ग। उपसर्ग हमारा होता है, जो भी उपसर्ग होता है उसका अर्थ होता है, ये क्लियर है, अर्थ होता है। जैसे अति, अति उपसर्ग है, अति का अर्थ है अधिक। अगर हमें उपसर्ग लगाने को आएगा तो उसका होगा, इसका अर्थ होगा अधिक, और अतिगत, अतिबल, अतिभर, अत्याचार, ये बनेंगे इसके शब्द। ठीक है? तो ये जो हैं ये शब्द कहलाते हैं और ये उपसर्ग कहलाते हैं। कभी-कभी उपसर्ग दिया रहता है और एग्जाम में ये आता है कि शब्द बनाइए,
कभी कभी शब्द दिया रहता है और ये आता है कि उपसर्ग और शब्द को अलग करिए। तो अलग करेंगे तो इसमें अति उपसर्ग हो जाएगा और गत शब्द हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा शब्द बन गया है हमारा। ठीक है, अनु मीन्स पीछे, अनुताप, अनुकरण, अनुपथ, अनुबंध। क्लियर? यहाँ कॉमा मिस हो गया है, आप यहाँ पर कॉमा लगा लेना। ठीक है, उप, उप मीन्स छोटा या विस्तार भी कह सकते हैं। उपकथा, उपचार, उपकरण, उपहार। क्लियर? नी मीन्स बिना, निकाय, निखार, निमग्न, नियोजन। फिर आगे है प्र मीन्स आगे, प्रबल, प्रताप, प्रदेश, प्रचलन। क्लियर? सु मीन्स अच्छा, सुकर्म, सुगंध, सुनित, सुमति या सुगति, कुछ भी कह सकते हो। परि मीन्स चारों ओर या पूरा, दो अर्थ हैं। परि मीन्स चारों ओर भी होता है और पूरा भी होता है। परिवर्तन, परिकथा, परिवहन, परिसर। क्लियर? विपरीत, विकल्प, विपक्ष, विवश, विशेष। अब देखो वी है तो वी बनाना है हमें, बी होता तो बी बनाते। अब वी है तो विकल्प, विशेष, विवश, विपक्ष। क्लियर? तो ये जो है हमारे हैं ये उपसर्ग हैं और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है। ये 22 हैं, कुछ हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं थोड़े से, और बाकी अलग है। आपके एग्जाम में कभी ये नहीं आता है कि संस्कृत उपसर्ग बताइए या हिंदी उपसर्ग बताइए, हमेशा यही आता है उपसर्ग लगा के या तो शब्द बनाइए या उपसर्ग अलग करके शब्द से रखिए। दूसरा आता है हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग में भी सेम चीज है, उपसर्ग है आ, तो इसका आ का मतलब है अभाव या आ में निषेध, मना करना। अमोल, अजर, अजान, अनसुनी, अनकहा। क्लियर? उन मीन्स एक कम, 59, 59, 60, 60 में एक कम 59, 39, एक कम 40, 29, एक कम 30, 19, एक कम 20। उन मीन्स कम हो जाना। कभी देखा होगा आपने घर में बात करते हो, कहते हैं आज कुछ 19 है, 19 मीन्स कुछ एक पॉइंट की कमी रह गई, एक कमी रह गई, एक कम है। ठीक है, अब है नी का होता है रहित या कमी, निपुता, निहत्या, निकम्मा, निहाल। क्लियर? दूसरा है पर मीन्स दूसरा या दूसरी पीढ़ी, दूसरा या दूसरी पीढ़ी दोनों के लिए आता है। से पर नाना देखो दूसरी पीढ़ी हो गई, परदेसी ये दूसरा हो गया, परजीवी और परलोक। क्लियर है? पर नाना, पर दादा, पर बाबा, पर दादी, कुछ भी कह सकते हो। अध मीन्स आधा, अध मरा, अध जला, अध पका, अध जल। का और को दोनों एक ही हैं, अलग अलग भी बना सकते हो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। का और कु दोनों का अर्थ है बुरा। कपूत, कुचाल, कुलक्षण, कुरूप, कुचक्र, हर जगह कु और ये का मतलब बुरा। का लगा तो कपूत, कु लगा तो कुचाल, कुलक्षण, कुरूप और कुचक्र। ठीक है, सा और सु इसका भी यही है। अच्छा, सुफल या सफल वो भी ठीक है। सपूत या सुपूत, सुडौल, सुजान और सुघड़ अच्छे के लिए ही यूज हुआ है, और कु और का बुरे के लिए यूज हुआ है। भर मीन्स पूरा, भर पेट, भर सक, भरपूर, भरण।
हरण। अन मीन्स नहीं, अनपढ़, अनमना, अधखिला, अनुपम। ठीक है। अब यहाँ ऐसे भी हो सकता है, कोई कहेगा अनु, अनु इसमें उपसर्ग है, अनु नहीं है, अन है। उपम, उपम इस शब्द है। ठीक है। इस ऐसे ही हिंदी में उपसर्ग हैं ये इनके अर्थ हैं और ये इनके उदाहरण दिए हुए हैं। जब भी एग्जाम में आपको आएगा तो वो उसी तरह से आएगा, या तो उपसर्ग लगाने को आएगा शब्दों में, या उपसर्ग लगा हुआ होगा उसे अलग करने को आएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी उपसर्ग। देखो ये उपसर्ग है हमारे अंग्रेजी के, इनका अर्थ है ये और बने हुए शब्द हैं ये। देखो जैसे जनरल, जनरल मीन्स है प्रधान या सामान्य। तो जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल इंश्योरेंस। ठीक। हेड, हेड मीन्स मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल, हेड पंडित, ये सब हमारे इंग्लिश के से ही आए हुए हैं। वाइस, उप वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रिंसिपल। हाफ, आधा, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज, हाफ पैंट, हाफ माइंड भी कहते हैं लोग, हाफ माइंड। देखो सारे जो हैं हाफ, ये सब सब इंग्लिश के शब्द हैं। एक्स मीन्स मुक्त, एक्सप्रेस, एक्स कमिश्नर, एक्स स्टूडेंट, एक्स प्रिंसिपल। ठीक। डिप्टी, डिप्टी मीन्स सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, रजिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है। डिप्टी रजिस्ट्रार होना चाहिए, यहाँ पे ट्रा लगना चाहिए, इसमें लगने से रह गया, तो डिप्टी रजिस्ट्रार होना चाहिए। डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है। सब, सब, सब मीन्स अधीन। एक होता है हेड मुख्य, एक होता है अधीन जो उसके नीचे काम करता है। सब जज, सब कमेटी, सब रजिस्ट्रार, सब पोस्टर, सब इंस्पेक्टर। क्लियर। चीफ, चीफ मीन्स मुख्य, एक होता है चीफ मुख्य, एक होता है अधीन, अधीन मीन्स सहायक, मुख्य। चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ साहब भी होता है, सेम इसमें है। ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, इनका अर्थ हिंदी में ये है और ये सब जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा उर्दू और फारसी। हमारे हिंदी में उर्दू के बहुत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वैसे ज़्यादातर हमें उर्दू को नहीं यूज़ करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये हमारी आगत भाषा है, दूसरी भाषा है, दूसरे से हमने अपनाया है। जहाँ तक हो सके हिंदी संस्कृत का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। अब देखिए बद, बद मीन्स बुरा, बदनाम, बदमाश, बदमजा, बदहवास, बदकर। वाह, वाह मीन्स सहित, वाकायदा, वाह कलम, वाह इज्जत, वाह इंसाफ। वे नहीं है, बे है, वे नहीं है, बे, बे मीन्स बिना, बिना, बेबुनियाद, बेईमान, बेवक्त, बेरहम। देखो बेईमान, ईमान के बिना बेईमान, वक्त के बिना बेवक्त, रहम के बिना बेरहम। खुश प्रसन्नता, खुशबू, खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश दिल। देखो है सब में खुश लग गया। गैर, गैर में निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर वाजिब, गैर मुमकिन। दर मीन्स मध्य में, दरमियान, दरअसल, दर हकीकत, दर मदर। सब देखो उर्दू ही है, सारे शब्द उर्दू हैं भी, जो साथ में दूसरे भी आ रहे हैं वो सारे वो उर्दू आ रहे हैं। ना, ना मीन्स अभाव, ना समझ, ना लायक, ना चीज, ना पाक, ना काम। ठीक। गैर, गैर मीन्स भिन्न, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी। ठीक। ला, ला मीन्स बिना,
लवारिस, लापरवाह, ला इलाज। तो ये हमारे उर्दू के उपसर्ग हैं, ये इनके अर्थ हैं और ये इनके शब्द बने। ठीक इसी तरह से जैसे में हिंदी में, इंग्लिश में और आपने सब में पढ़ा कि शब्द बनेंगे, उपसर्ग लगेगा, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी होगा, उर्दू में भी होगा, हिंदी में भी, सब में यही होगा। आपको या तो उपसर्ग छाँट के अलग करना होगा या उपसर्ग आपको दिया जाएगा, आपको उसको बनाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और उपसर्ग से संबंधित जो भी आपको डाउट्स रहे होंगे, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। और एक बार फिर मैं कहती हूँ, आगध भी कहते हैं फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी को, और अलग-अलग भी कह सकते हैं, अंग्रेज़ी भी कह सकते हैं, उर्दू और फ़ारसी भी कह सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखो। प्यारे बच्चों, अगर ये आपको समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए और ये आपके परीक्षा में, ज़्यादातर परीक्षा में ये उपसर्ग 2 नंबर का आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय, क्योंकि उपसर्ग के बाद प्रत्यय का नंबर आता है। धन्यवाद।